अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये ईद मुबारक। खैर मुबारक आयत, आपको भी ईद मुबारक। शो अस योर मेहंदी। वाओ माशाल्लाह। And show us your dress. Come here. Let's see your dress. Oh, beautiful. Mashallah, mashallah, mashallah. Could you spin me? Assalamu alaikum friends. Welcome back to Aisha Ayat Canada Vlogs. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होगी। और ये देखिए जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ईद मुबारक। ईद मुबारक पता कैसे मिलते हैं? ईद मुबारक। ऐसे। ईद मुबारक। सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ना के राइट में। हाँ जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हैड मुबारक। और मुबारक। शाबाश। चलें, ये देखिए जी, हमने मज़ेदार किस्म की चिकन ब्रेड बनाई है, शाही टुकड़े बनाए हैं एंड And this is from our friend. So Yes. when I was watching TV before, and then Abhinur came from here. yes, She so did us this thing. yes. So say thank you Avinur. Thank you, Abhinur. You're my best friend. जी, तो आज हम ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने गए मस्जिद में। यूजुअली मैं जाती होती हूँ, लेकिन आज नहीं गए क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग रेन हुई थी। सो आई वाज लाइक कि स्लिपरी होगा और फिर मस्जिद में पार्किंग मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। सो इस वजह से हम नहीं गए थे। लेकिन आयत की जो आंटी थी डे केयर वाली, उन्होंने हमें कॉल की। उन्होंने कहा कि जी आप हमारी तरफ आ जाएं ब्रेकफास्ट करने। सो हम उनकी तरफ चले गए और वेदर काफ़ी हद तक ठीक हो गया था क्योंकि फ्रीजिंग रेन के बाद बारिश शुरू हो गई थी। सो ये देखिए जी, उन्होंने कितनी खूबसूरत जो है ना ईद की डेकोरेशन की हुई है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत, वो कहते हैं ना, इकोनॉमिकल वे में, और बहुत खूबसूरत जो है ना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था घर को। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द ब्रेकफास्ट। हमें बहुत अच्छा लगा। और हम भी जो हमने चिकन ब्रेड बनाई थी वो भी हम उठा के ले आए थे। हमने कहा कि चलो हम मिल बैठ के उनके साथ खा लेंगे। सो वो मैं बना के लेके आई थी। ये देखें कितनी प्यारी डेकोरेशन लग रही है माशाल्लाह। सो आयत भी खुश हो गई थी। ऑब्वियसली बच्चा अकेला घर पे क्या ही करेगा। सो उसको भी था कि चलो वो अरमीना से उसकी मुलाकात हो गई और वो मिल ली। सो उसकी भी ईद की स्टार्टिंग अच्छी हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत मज़े का उन्होंने जो है ना हलवा पूरी बनाई हुई थी। उसके बाद जो है ना हम आए घर, क्योंकि अब मैंने जाना था लंच पे अपनी फ्रेंड की तरफ। उससे पहले मैंने अंकल आंटी को मिलने जाना था। सो मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो हमें रात से कहा हुआ था, इनवाइट किया हुआ था। सो मैंने उनके लिए शाही टुकड़े बनाए हुए थे और चिकन ब्रेड जो मैंने अपने घर के लिए बनाई थी वो भी बनाई हुई थी। सो ये चीज़ें हमने पैक की, ये डाली, और रास्ते से हमने नान पिक करने थे। और उसके अलावा मैंने अंकल आंटी के जाना था, उनके लिए भी मीठा लेके जाना था। सो उधर चलते हैं पहले, उसके बाद हम नान पिक करेंगे और फिर अपनी फ्रेंड की तरफ जाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी ईद को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक to Aisha Canada Vlog. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। फाइनली जी मुझे अपने ईद के कपड़े मिल गए और हमने अपने ईद के कपड़े पहन लिए। सो ये आए हैं जी पाकिस्तान से। सो आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट हमने ईद वाले दिन ईद के कपड़े नहीं पहन लिए, क्योंकि पहले मैं ज़रा खुश नहीं थी, बट अब मैं बहुत खुश हूँ, है ना आयत? Yes, but I don't have my other one from Pakistan. वो आप कल पहन लेना। Because today we are matching blue. ये हाई फाइव। गुड जॉब। अच्छा फ्रेंड्स, क्या करें? Subscribe करें, चैनल करें, वाल करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड जल्दी से कमेंट कर दे, कमेंट नहीं करना आपने, ओके? कमेंट करना है। चलें जी, हम जा रहे हैं नान बेक करने और उसके बाद हम जा रहे हैं एक लंच की दावत पे। सो चलें और एंजॉय करेंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। आयत की जो डे केयर वाली आंटी थी, अब वो डे केयर वाली आंटी तो नहीं रही, वो हमारी फ्रेंड है, हमारी सिस्टर हैं। सो हम उनके घर पे गए थे, वहाँ पे हमने नाश्ता किया, हलवा पूरी का मज़ेदार किस्म का नाश्ता किया हमने। और अब हम जा रहे हैं जी लंच की दावत पे। डिनर की दावत एक रेस्टोरेंट में है। सो हमारी ईद फुल ऑन जो है ना बिजी चल रही है। चलें, आज है जी
3 डिग्रीज का टेम्परेचर। चलें जी, फाइनली आ गए हम अंकल आंटी के घर की तरफ। और ये देखिए जी, आयत मैडम ने उठाया है अपना मज़ेदार किस्म का मीठा। और हमारी ईद जो है ना अंकल आंटी के घर जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना बड़ों की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अब्बू तो मेरे हैं नहीं अब इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और अम्मी पाकिस्तान में है, सो इसलिए अंकल आंटी को मिल के जो है ना हम वो बड़ों की दुआएं जो है ना वो ज़रूर समेटते हैं। और पिक्चर्स भी तो खिंचवाते, इतनी मज़े मज़े की अंकल ने हमारी पिक्चर्स बनाई हैं। ये देखें जी मेरी और आयत की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा ओके, और बताइएगा आपको आयत का ड्रेस अच्छा लग रहा है या मेरा ड्रेस अच्छा लग रहा है या हम दोनों का अच्छा लग रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये देखो ईदी तुम्हारे पीछे भाग रही है और तुम गुम हो गई हो हैं। ये देखो ईदी, मैं लेने लगी हूँ, मैं ले लूँ, मैं लेने लगी हूँ ईदी। अब क्या टॉय लेना है कि तूने सूट लेना, अपना ड्रेस लेने, क्या लेना है? ये देखे जी नानो ईदी लेके फिर रही है और आयत ईदी लेना नहीं चाहती। मुझे दे दें भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरी ईदी है। नहीं नहीं नहीं, ये ना, ये आयत किया, ये आयत किया। अच्छा जल्दी करो ना आयत, फिर चलना भी है प्लीज। अच्छा ईदी लेनी है कि नहीं लेनी? ईदी तो बेटे ले लेना। ईदी आयत दैट्स नॉट नाइस, आजा फिर ईदी के दैट इज नॉट नाइस। हम फिर मैं नहीं आऊंगी नानो के घर ईदी के दिन ना, नहीं ईदी के दिन में गुस्से होते हैं। अच्छा फिर आ जाओ, बी अ नाइस गर्ल। आओ ईदी लो, फिर मैं आपकी पेन मूव करूंगी। आ जाओ वो दोनों गुस्से से टीवी बंद कर। आओ, मैं ईदी लूँ, फिर आपकी पेन मूव कर दूंगी मैं आपको। रोक के नहीं, हंस के स्माइल करके, इधर स्माइल करके और ऐसे हाथ से ऐसे थैंक यू बोलते हैं। इधर दिखाओ मुझे पैसे, इधर दिखाओ, ऐसे लेके ना फिर ऐसे कहते थैंक यू वेरी मच। चलो करो, उधर करो, नानो को बोलो थैंक यू, अच्छी है ना बेटी मेरी? बोलो नानो को थैंक यू, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बेटी है मेरी। नानो को बोलो थैंक यू। नहीं ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, अच्छी है बच्ची, देख। हैप्पी हैप्पी टॉयज मैं लूंगी इसके। हाँ, नहीं नहीं, आयत लेगी, आयत को लेके देना, आयत को लेके देना। आयत पाकिस्तान से जाके लेगी, हाँ, जहाँ भी जाके लेगी। ठीक है। आयत के, आयत के। आयत मामा को शॉपिंग कराएगी, आयत मामा को शॉपिंग कराएगी। हैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही है। ये देखें जी आजकल के बच्चे हैं, इनको ईदी लेके पीछे भाग रही है नानो और वो ले नहीं रही है। और हम जो है वो ईदी के लिए, याद है ना आपको। खैर जी, आंटी लोगों के घर से फ्री होके हमने पिक किए अपने नान और उसके बाद हम आ गए अपनी फ्रेंड की तरफ। सो आते ही जो है ना भाई ने हमें कहा कि आप लोग दोनों यहीं पे रुक जाएं, अंदर नहीं आ सकते। सो हमने कहा ओके ठीक है। सो देखें आगे क्या हुआ फिर। बोलो ईद मुबारक। अच्छा ईद मुबारक तो बोल दो ना, अभी शॉप में नहीं बोल के आई आप। बोलो ईद मुबारक। आयशा तो ये आयशा बहुत प्यारी लग रही है। देखो सच निकल जाता है। ईद मुबारक। जल्दी बोल दो। अच्छा अभी हमें आवाज नहीं आई थी, सॉरी। पहले आयशा को दे दे। नहीं पहले बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने कैसे सिखाया था अभी नानों के घर पे, कैसे सिखाया था, कैसे कहा था? अब बड़ा बच्चा, अब तुम बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सीखो ऐसे बोलते, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई ये जरूरत नहीं थी, हमने सुबह से ये रूटीन। जी देखा आपने, फाइनली हम दोनों को मिल गई ईदी। ये थैंक यू सो मच भाई एंड माय बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, बाद वाली ईदी हमने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर हैं उन्होंने भी आयत को ईदी दी थी। सो थैंक यू सो मच उनका भी। और बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी खुशियों में हमें शामिल किया। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ईदी का क्या है, ईदी हमें भी मिली, हमने भी दी बच्चों को, लेकिन बात होती है सिर्फ एहसास की और बात होती है वक्त पे ख्याल करने की। दैट्स ऑल। एनीवे जी, खाने की तारीफ़ हम क्या ही करें, मैडम इतना मज़े का खाना बनाती हैं कि बस हम उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं बस। खाना माशाल्लाह सारा ही बहुत मज़े का था। देखें आपने,
चाट भी बनी हुई है, चना चाट है, उसके बाद जो है चिक्कड़ छोले बने हुए हैं, लॉरी स्टाइल के चिक्कड़ छोले हैं, साथ है जी मज़ेदार किस्म का कोरमा, मलाई बोटी और चिकन टिक्का। आए हाय हाय, और नान तो आपको पता ही है कि हम पिक करके लाए थे हैं, तो बड़ा ही मज़े का खाना था। और उसके बाद मीठे ने तो वो कहते हैं ना 4 चांद लगा दी है। सो मीठे में केक तो मस्ट होता है भाई, केक था मज़ेदार किस्म का, उसके साथ थी खीर और साथ जो शाही टुकड़े मैंने बनाए थे वो हम लेके गए थे। सो मज़ेदार किस्म का जो है ना मीठा था और मज़ा ही आ गया। सही बात है, सीरियसली जो है ना ईद का मज़ा तो बाला हो गया था। बस जी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दोस्ती को ऐसे ही कायम रखें और बुरी नज़र से बचाएं। आमीन सुम आमीन, क्योंकि अच्छे दोस्त जो है ना आपको किस्मत से मिलते हैं। सो जो मिलते हैं ना उनको संभाल के रखना चाहिए। खैर जी, इसके साथ ही हमने अपनी आज की दूसरी दावत भी भुगता ली है माशाल्लाह माशाल्लाह। और पहले आपको बताया था कि हम नाश्ते पे गए, फिर ये लंच की दावत थी, अब हम जा रहे हैं अपनी डिनर की दावत पे। दिल तो मेरा बड़ा था कि किसी पार्क में जाके हम मज़ेदार किस्म की अपनी पिक्चर्स लें, लेकिन मौसम का हाल आप देख ही रहे हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी शुक्र है कि सिर्फ बारिश हो रही है। फ्रीजिंग रेन जो है ना वो सिर्फ रात को ही हुई थी, और अब बारिश की वजह से वो फ्रीजिंग रेन का भी जो असर था ना वो सारा ख़त्म हो गया था। लेकिन कल की अगर परसों की आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो जो बैरी में हाल हुआ है फ्रीजिंग रेन से वो आपने देख ही लिया। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत तरीके से बच गए, क्योंकि बैरी में आज ट्यूसडे है और आज तक जो है ना लाइट नहीं आई। आज भी मैं जॉब पे थी, सो वहाँ पे लाइक कई हमारे जो डिफरेंट लोकेशंस हैं वो इन्हीं नॉर्थ वाली साइड पे हैं। सो काफ़ी मैनेजर्स ने कहा कि वी स्टिल डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। सो इतने बुरे हालात हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली वायर्स टूट गई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो पिलर्स गिरे हैं और सारी चीज़ें पोल्स और सारा कुछ जो है ना बिल्कुल वो कहते हैं ना निज़ाम दरम बरम हो गया। तो अब ज़ाहिर है उनको वापस जो इस चीज़ को रिवाइव करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बस ये यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और सबको जो है ना सेफ़ रखें। आमीन सुम आमीन। तो चले जी, हमारी नेक्स्ट जो दावत थी वो थी बारबेक्यू टुनाइट में, और हम आ गए हैं बारबेक्यू टुनाइट में। ये है जी इनका ओपन किचन, और ये देख सकते हैं आपके जी यहाँ पे टिक्के बन रहे हैं, मलाई बोटियाँ बन रही हैं, और तंदूर के अंदर सामने ही हमें सब कुछ साफ़ नज़र आ रहा है। उनका पूरा किचन जो है ना हम देख सकते हैं। सो सामने ही हमारे कुकिंग हो रही है, और ये देखें जी सारा जो उनका फूड है और एवरीथिंग। बहुत ही ज़्यादा बिजी रेस्टोरेंट है ये बारबेक्यू टुनाइट। इनकी 2 लोकेशंस हैं। हम जिस लोकेशन पे गए थे वो थी डिक्सी एंड एगलिंटन के पास समझ लें आप। सो बहुत ही ज़्यादा मज़े का इनका जो है ना वो सारा फूड है, खाना बहुत अच्छा है इनका, और रश आप चेक कर ही सकते हैं। ईद का दिन है आज और खचा खच भरा हुआ है। खैर जी, यहाँ पे मुझे मेरे कज़न ब्रदर ने इनवाइट किया था, उनकी फैमिली थी सारी यहाँ पे, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थी यहाँ पे। सो उन्होंने मुझे जो है ना कहा था कि तुम भी आ जाना। तो खैर जी, थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमें याद रखा और हमें इनवाइट किया। और आयत बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आयत को आपको पता ही है कि ये आयत की बेस्ट फ्रेंड है मरियम। सो आयत उसके साथ बहुत खुश रहती है, बाकी बच्चों के साथ भी खुश रहती है, लेकिन उसके साथ तो जान है ना वो इसकी। माशाल्लाह दोनों का प्यार इतना है ना आपस में, ऐसा लगता है दोनों बहनें हैं माशाल्लाह। बस जी, हमारी ईद क्या है, बच्चों की ईद होती है। सो बच्चे खुश तो हम खुश माशाल्लाह जो है ना। आयत का पूरा दिन आज आपको पता ही है कि हला सुबह से उठी हुई थी, वो सुबह 7:30 बजे की उठी हुई थी। उठ के उसने तैयार हुई है, वो तब से बस चल सो चल। लेकिन ज़रा उसने कंप्लेन नहीं की कि मैं थकी हुई हूँ या ऐसे कुछ है। ये आयत की बातें सुने अब। What's his name? Do you don't know his name? What did you get? I got let's see what is in my bag, right?
देखा जी बच्चे अपनी ईदी लेके कितने खुश थे। ये मेरी कज़न की जो वाइफ हैं उनकी सिस्टर बच्चों के लिए लेके आई थी ईदी, और ये देखें जी, मैंने कहा मैं भी ज़रा खेल के देख लूँ हैं कि ये चीज़ क्या है। सो ये है बेसिकली जो बच्चे लॉलीपॉप्स खाते हैं ना, वो इसके अंदर आप लगा के जो है वो इसको खा सकते हैं। सो अभी मेरा जो ये नेफ्यू है वो आपको लगा के भी दिखाएगा कि इसमें कैसे लगती है। बड़ी मज़े की चीज़ थी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। लुक एट दिस। बचपन याद आ जाता है ऐसी चीज़ें देख के। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें बच्चा जैसा होता है कि लॉलीपॉप थोड़ी सी खाई फिर छोड़ दी, फिर खाई फिर छोड़ दी, तो वो जहाँ पे रखते हैं वहीं पे वो स्टिक हो जाती है। इसमें ये फ़ायदा है कि इसके अंदर ही रहती है और वो किसी जगह पे स्टिक नहीं होती, तो वो सेफ़ भी रहती है और मैस भी क्रिएट नहीं होता। सो बड़ी मज़े की चीज़ है ये। चलें जी, वो कहते हैं ना बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। फाइनली हमारा खाना भी आ गया था बड़े ही ज़्यादा इंतज़ार के बाद, क्योंकि बहुत बिजी था रेस्टोरेंट। उन्होंने जब ऑर्डर लिया था तो उन्होंने साथ ही कह दिया था कि 45 मिनट्स का वेट टाइम है। सो लुक एट दिस। सो इन्होंने ऑर्डर किया था जी बारबेक्यू प्लेटर, साथ बटर नान्स थे, साथ चिकन थी, मलाई चिकन था ग्रेवी स्टाइल में बना हुआ। सो बहुत मज़े का था, और साथ फ्राइज़ थे। ऑब्वियसली बच्चे हों जहाँ पे वहाँ पे फ़्राइज़ ऑर्डर ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सो बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना था, स्पेशली जो इनके कबाब्स हैं ना, मैं कहती हूँ एंड अखीर है। सीरियसली बहुत मज़े का खाना था, और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। नान भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे, फ्रेश नान थे। तो खैर जी, उसके बाद हमने अपना मज़ेदार किस्म का खाना एंजॉय किया। और ईद हो और बच्चों को ईदी ना मिले, ये कैसे हो सकता है, हैं? Give me paisa, please. No, I'm only buying for you. Like, Huh? I want to buy something for you. You will buy something for me? Yeah. What will you buy? What do you want? What do I want? I want a big house. No, Can you buy me? Yeah? Can you buy me a big house? No, can you buy me a dog? Yeah, I can buy dogs. I'll buy. How much dogs do you buy? $16. No. Seriously, guys. Idhar. Give me money, please. No, Please. it's mine. She wants to buy a dog. हटो आगे से, हटो आगे से। उनको जाने दो प्लीज, इधर आ जाओ, उनको जाने दो। Let them go. Now you got your Okay, can I get some money? No. Share with me, please. Give me one. Give me one. Share in your house one tiny dog. Huh? If you share in your house, a dog, can you give me one? ये है जी मरियम की नानो जो सब बच्चों में ईदी बांट रही हैं। सो जहाँ बड़े हों वहाँ पे ईदी तो मिलती है। आयत को भी मिली थी, आंटी की तरफ से भी मिली थी, और मेरी चची भी आई हुई थी, उन्होंने भी आयत को दी थी, और मेरे कज़न ने भी आयत को ईदी दी थी। सो काफ़ी ईदी आयत की इकट्ठी हो गई है। सुबह से आप देख ही रहे हैं कि आयत बस ईदियाँ इकट्ठी कर रही है माशाल्लाह से। चलें जी, एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिनर गेट टुगेदर से फ्री होके फाइनली आयत ने हमारे साथ एक पिक्चर खिंचवा ही ली है। सो यहाँ से फ्री होके बस हम चलते हैं घर, और घर जाते हैं और बस रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह फिर से जॉब है। क्योंकि ये है कनाडा की ईद, और कनाडा में ईद सिर्फ होती है मुश्किल एक दिन की, दूसरे दिन बस फिर अपने काम धंधों पे इंसान निकल जाता है। खैर जी, बारिश हो रही थी, इसलिए मैं और मेरे कज़न जो है हम लोग गए गाड़ी पिक करने। वो अपनी गाड़ी पिक करने गए, मैं अपनी गाड़ी पिक की, और अब आके जो है ना आयत को बिठाते हैं। ये सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना आयत ज़िद कर रही है कि मैंने मरियम की तरफ जाना है, मरियम कह रही है मैंने आयत के जाना है, और बस दोनों ने रोने डाले हुए हैं। और अभी जो है ना आयत के रोने आपको सुनाई भी दे जाएंगे।
जी फ्रेंड्स, देखा आपने आयत को मनाना कितना मुश्किल काम था। तो खैर जी, ऐसे होती है कनाडा में ईद। और ये था हमारा कनाडा में ईद का पहला दिन। और ईद हम कनाडा में एक दिन की ही होती है। सो हमने तो मना ली ऐसे ईद अपनी, खा पी के बस सुबह से शाम तक खाते ही पीते रहे हैं और कोई काम नहीं किया। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी हमारी ईद। आप बताएं आपको हमारी ईद कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बट मैं तो अपने बचपन की ईद मिस करती हूँ, वो जो अब्बू के साथ अम्मी के साथ ईद मनाते थे पाकिस्तान में, वो ईद हम बहुत मिस करते हैं। तो खैर आयत की ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है और आयत बहुत खुश रही है। सो आयत की ईद अच्छी होगी तो समझे मेरी ईद भी अच्छी होगी। बस मुझे और आयत को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।